नमस्कार सभी को। टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 3 सिविक्स व्हाट इज गवर्नमेंट सरकार क्या है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्निंग अबाउट फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, adult franchise and election. Please take your notebook and the pen and write down the additional some informations. Let's start. Every country needs a government to make a decision and get things done. भाई हर देश को सरकार की ज़रूरत होती है कोई भी काम करने के लिए, कोई भी निर्णय डिसीजन लेने के लिए। अब गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। अब गवर्नमेंट है क्या? देखिए, गवर्नमेंट क्या है इसके बारे में हम अब पढ़ते हैं। गवर्नमेंट इज द ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल और कंट्रोल ए कंट्री। यह एक लोगों का समूह होता है जो शासन करता है और कंट्री को कंट्रोल करके रखता है। दूसरी डेफिनेशन क्या कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट गवर्न्स ऑन ए कम्युनिटी एंड यूनिट्स। लोगों का एक समूह होता है जो किसी भी समुदाय पे और किसी भी इकाई पे शासन करता है। यह सेट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है, नीतियाँ बनाई जाती है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की जाती है, वो की जाती है इसी ग्रुप के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कहते हैं। और यह अपनी उन एक्सरसाइज जो पावर्स इनको मिली हुई हैं उनको एक्सरसाइज करता है थ्रू कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एंड सोशल पावर के थ्रू। और वो जो दी गई है उनको किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा या लॉ के द्वारा, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो उनको पावर दी गई है वो उनको इंजॉय करते हैं। ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं सरकार। इसके कुछ ऑर्गन्स होते हैं, द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। 3 ऑर्गन होते हैं भाई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे कंट्रोल करके रखते हैं। लेजिस्लेचर्स मेक द लॉ and executive those law are being implemented by the executives. लेजिस्लेचर ने क्या किया? लॉ मेकिंग किया। इम्प्लीमेंट किसने किया? एग्जीक्यूटिव ने किया। एंड द सेम लॉ आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी। जुडिशरी के 2 काम होते हैं, जस्टिस करना एंड रिव्यू द लॉ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस। ये 3 इनके ऑर्गन्स होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। मेकिंग लॉ, इनको हिंदी में कहते हैं विधान पालिका, कानून बनाने का काम है। कार्यपालिका, कानून लागू करने का काम है। जुडिशरी, न्याय देना और कानूनों को देखना कि संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। आगे इसके हम करने जा रहे हैं। अब ये तो हमने डेफिनेशन देखी, अब करने जा रही है यहाँ से स्टार्ट इसके फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट कि भाई क्या क्या काम करती है गवर्नमेंट, के कार्य क्या हैं। तो कहते हैं, सबसे पहले कहता है टेक द डिसीजन रिगार्डिंग किसके? बिल्ड द रोड्स, स्कूल्स एंड हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियन व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव। और कभी बाजार में बहुत ज़्यादा तेजी आ जाती है, उसको कंट्रोल करना। इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी करना। गवर्नमेंट टेक आल्सो एक्शन ऑन द मैनी सोशल इश्यूज लाइक अब कोरोना चला हुआ है तो कोरोना पे गवर्नमेंट काफ़ी सख्त है, लॉकडाउन भी लगा रखा है, साथ में लोगों पे कुछ पाबंदियां भी लगा रखी हैं। तो ये किसने कर रखा है? ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसलिए ये करती है। इट डज अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड द रेलवे सर्विस फॉर द पीपल। नेक्स्ट, ये इसके फंक्शन है, क्या बता रहे हैं? एंड गवर्नमेंट हैज आल्सो द जॉब ऑफ protecting to the boundaries of the country and maintaining peaceful relation with others country। दूसरी जो हमारी देश है, जैसे पाकिस्तान हमारा है, पड़ोसी देश है, साथ में नेपाल है,
चीन है, इधर श्रीलंका है, तो इनके साथ भी हम रिलेशन बना के रखने पड़ते हैं। तो ये रिलेशन काम बनाने का काम भी कौन करती है? गवर्नमेंट ही करती है। नेक्स्ट आता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल द सिटीजन हैव इनफ टू ईट एंड वे हैव अ गुड हेल्थ फैसिलिटी। और ये गवर्नमेंट की ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसका ही फंक्शन है कि वो लोगों को फूड प्रोवाइड करवाए, साथ में फ्री हेल्थ फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाए। और नेचुरल डिजास्टर अगर आ जाता है तो वहाँ पे भी लोगों को राहत का कार्य उसके द्वारा पहुँचाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना चला हुआ तो लोगों का भी हॉस्पिटल्स में एडमिट करवाना, उनको सेपरेट रखना, आइसोलेशन में रखना, ये सारे काम किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट कहता है, अ कोर्ट्स द कोर्ट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। और हमारे जो जुडिशरी है वो भी एक तरह से गवर्नमेंट का ही क्या है? पार्ट है। कुछ एडिशनल जो है वो मैं आपको, ये कुछ एक एडिशनल फंक्शन है गवर्नमेंट के, आप लिख लीजिए। कीपिंग ऑर्डर, लॉ एंड लॉ इन्फॉर्मेशन कोर्ट, लॉ बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करवाना और कोर्ट के थ्रू जस्टिस करवाना उनका, वो भी गवर्नमेंट का ही काम है। प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज, जितने भी पब्लिक सर्विसेज हैं लाइक लाइब्रेरीज, स्कूल्स, पार्क्स बनवाना, रोड्स बनवाना, हॉस्पिटल्स बनवाना, ये सारे के सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। तो पब्लिक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जाती है। अब प्रोवाइड सिक्योरिटी, भाई सिक्योरिटी भी करवाई जाती है पुलिस के द्वारा, आर्मी के द्वारा, हमारे जवानों के द्वारा। ये क्या है? इसके द्वारा क्राइम पे या किसी के अगेंस्ट कोई विक्टिम है उसको जस्टिस भी दिलवाया जाता है। गाइड द कम्युनिटी, मैनेज द इकोनॉमी एंड कंडक्ट फॉरेन रिलेशन। और दूसरे देशों के साथ भी क्या करवाया जाता है? रिलेशन बनाया जाता है, साथ में हमारी जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है उसको भी संभाला जाता है हमारी गवर्नमेंट के अंदर। ये कुछ इसके गवर्नमेंट के क्या थे? फंक्शन थे। अब इन सारे फंक्शंस को करने के लिए कितनी अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट सारे काम करती है। लेकिन वाई इट इज़ नेसेसरी डैम टू डू सो, और वही कैसे करती है? जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, उनको जीने के लिए, वर्क्स करने के लिए साथ में कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत होती है, कुछ बॉडीज़ की ज़रूरत होती है, डिसीजन लेने के लिए अलग अलग जो अपनी कह सकते हैं संस्थाएं बनानी होती हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाने होते हैं। तो ऐसे ही गवर्नमेंट के भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन अब बने हुए होते हैं। इसके भी अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग तरह के, जैसे आपका घर है, घर के अंदर पिताजी जो आपके हैं, आपके पिताजी जो हैं वो सारे डिसीजन नहीं लेते होंगे, कुछ मम्मी भी डिसीजन लेती होगी, बाहर का काम कोई और करता होगा, अंदर का काम, घर का काम कोई और करता होगा, खेत में और कोई संभालता होगा। तो सारे काम एक ही आदमी करेगा तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी ना, डिस्टर्बेंस हो जाएगी, काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। तो ऐसे ही गवर्नमेंट भी क्या करती है? सारे देश को चलाने के लिए, पूरे देश को चलाने के लिए अलग अलग लेवल पे सेटअप करती है। तो नेक्स्ट है इसमें लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या है? ये हम लेवल ऑफ गवर्नमेंट, थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर प्रेजेंट इन इंडिया। हम इंडिया की बात कर रहे हैं। सेंटर गवर्नमेंट, जिसे हम केंद्र सरकार भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेट गवर्नमेंट, जिसके अंदर हम राज्य सरकार कहते हैं। एंड लोकल बॉडीज, जिसके अंदर हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड पंचायत की बात करते हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे उत्तराखंड की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, हरियाणा सरकार, तो हर स्टेट लेवल की जो सरकार होती है उसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। फिर आता है लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज में कौन कौन आते हैं? एमसी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये शहरों के अंदर होते हैं, जो बड़ी बड़ी सिटी होती है वहाँ पे ये देखने को मिलते हैं। और गाँव के अंदर क्या होती है? पंचायत होती है। और पंचायत भी, इसमें भी 3 स्तर होते हैं। लोकल बॉडीज के क्या होते हैं? 3 लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं। सबसे पहले होते हैं जिला परिषद, क्षेत्रीय या रीजनल पंचायत, नेक्स्ट ग्राम पंचायत। तो 3 लेवल होते हैं, जिला, जिला फिर रीजनल पंचायत, जिसे अब ब्लॉक भी बोलते हैं, और फिर होती है ग्राम पंचायत, एक गांव की पंचायत। ऐसे ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर होते हैं, ये शहरों के अंदर होते हैं। और शहर क्या होते हैं? पूरा शहर वार्डों में डिवाइड होता है, हर वार्ड से एक म्यूनसिपल
काउंसलर निकल के आता है और ये काउंसलर से एक काउंसिल बनती है। वो काउंसिल में से एक चेयरपर्सन बनाया जाता है जो कि बनाती है हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। द पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड among these three levels of the government to easily manage the administration of द कंट्री। और पूरी की पूरी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो पावर दी गई है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन तीनों लेवल पे। सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है और लोकल बॉडीज यानी कि पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को अपनी पावर दे रखी है। वो अपनी पावर के अंदर ही इंजॉय करते हैं, जो उनके राइट्स है उनको फुलफिल करते रहते हैं और रिस्पॉन्सिबल भी वो बने रहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बना रहता है और देश का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो उनका प्रशासन है, वो बड़े स्मूथ टाइप से चलता रहता है। अब आपकी बुक की हम बात करें तो इसमें दे रखा है मैनी डिफरेंट थिंग्स कैन यू थिंक ऑफ हाउ टू इट मैनेज टू ऑल दिस। द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, एट द लोकल लेवल and the state level and the national level. The local means your village, town locality, municipal corporation and panchayat. And state level, what do you mean? Which cover the entire state like Haryana and Assam. And national level का मतलब करें entire country यानी कि national level पे। तो इसके बारे में आप ज़्यादा नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे हर फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्या कहता है, ये आपको मैप भी करके आना है। ये हमारा पॉलिटिकल मैप है, इसको आप फिल करेंगे और नोटबुक में चिपका सकते हैं। नेक्स्ट है लॉ एंड द गवर्नमेंट, कि भाई शासन हम जब करते हैं तो रूल एंड रेगुलेशन के लिए करते हैं। अब रूल रेगुलेशन कौन बनाती है, हमारी गवर्नमेंट बनाती है। अब कैसे बनाती है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे, देखिए, द गवर्नमेंट मेक्स लॉ। पार्लियामेंट का नाम सुना होगा आपने, संसद, ये नेशनल लेवल की होती है, यहाँ पे रूल बनाती है गवर्नमेंट। एंड स्टेट लेवल के हम बात करें तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वहाँ पे रूल बनते हैं फॉर ए स्टेट। एंड पंचायत में ग्राम सभा होती है और सरपंच और कुछ मेंबर होते हैं, उनके द्वारा मिलके कोई भी कानून बनाया जाता है किसी भी विलेज लेवल के लिए। तो ये क्या कहता है, एंड everyone who live in the country has the follow these। और इनको रूल को फॉलो अप किया जाता है। जो गवर्नमेंट रूल बनाएगी वो सबके लिए बनाएगी भाई, क्योंकि हमारे क्या है यहाँ रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है, रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि एवरी वन इक्वल बिफोर द लॉ, इवन पुअर पीपल एंड प्राइम मिनिस्टर। अगर कोई भी कानून तोड़ता है, रूल को तोड़ता है, लॉ को तोड़ता है तो उसको सजा मिलेगी, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री जी हो या फिर हमारा एक गरीब व्यक्ति हो। जबरदस्ती इनको बनवाया जाता है। कहते हैं दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। Just like the government has the power to make decision, similarly it has power to enforce the decision। जिस प्रकार उसको कानून बनाने की शक्ति दे रखी है, पावर है, उसी प्रकार उसको फोर्स करवाने की भी उनकी शक्ति, पावर दे रखी है। मान लीजिए अब लॉकडाउन चला हुआ है, अब लॉकडाउन इन्फोर्स करने की शक्ति किसके पास थी, गवर्नमेंट के पास है। अब कोई बाहर निकलता, पुलिस वाले उसको अंदर डाल सकते हैं, ये रूल बना रखा है गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ड्राइविंग करने किसी को मोटर व्हीकल्स के लिए, तो मोटर व्हीकल के लिए क्या चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। अब कोई भी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे राष्ट्रपति जी हैं, चाहे कोई भी एमपी है, एमएलए है, सीएम है, उसको भी क्या चाहिएगी, आपको लाइसेंस चाहिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, इन एडिशन एनी action that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. If a person feel, or example, that they were not hired for a job because a religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can give order to about and what should be done। कि अगर गवर्नमेंट ने, देखिए
गवर्नमेंट अगर कोई कानून बनाती है और उसके द्वारा नहीं फॉलो किया जाता है तो लोग क्या करते हैं, वो भी कोर्ट में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लें उन्होंने कोई रूल बना रखा है, हमें फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, तो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट जो है, कोई भी गवर्नमेंट में जॉब निकलती है तो उसमें हर कोई व्यक्ति बशर्ते उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जॉब ले सकता है। लेकिन कोई गवर्नमेंट उसको मना करती है, गवर्नमेंट को किसी व्यक्ति को जॉब देने से, तो वो कोर्ट में जा सकता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इनइक्वलिटी की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। तो कोर्ट उनको ऑर्डर देगी कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते और ये रूल है, आपको इसको जॉब देनी पड़ेगी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे आपके बुक के अंदर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दे रखा है। क्या कहता है, the answer of this question depend on type of government there is in a country। कि भाई कंट्री पे डिपेंड करता है कि वहाँ कैसा शासन है, जैसा शासन होगा वैसी ही वहाँ की गवर्नमेंट बताई जाएगी। इन अ डेमोक्रेसी, क्या कहते हैं, इन ए डेमोक्रेसी, पहली फॉर्म क्या होगी, डेमोक्रेसी, पहली फॉर्म क्या होगी, डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी कहते हैं, अ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which a people elect their representative and a representative take the decision on the behalf of a people। ओके, ये डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा प्लीज। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है गवर्नमेंट की टाइप्स में, हम करते हैं डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी आपको। क्या कहता है डेमोक्रेसी क्या है, इट इज अ पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। पीपल कैसे देते हैं भाई, क्योंकि वो इलेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, इसलिए क्या करते हैं, ये पावर कहीं ना कहीं देते हैं। नेक्स्ट होता है दे डू अ थ्रू इलेक्शन। इलेक्शन क्या होते हैं भाई, अब इलेक्शन, एन इलेक्शन इज ए वे अ पीपल कैन चूज देयर कैंडिडेट या रिप्रेजेंटेटिव or their preferences in a representative democracy other form of government। सिंपल सी भाषा में अगर हम इलेक्शन को कहना चाहें, इसको कहा जाता है चुनाव, इलेक्ट करना। कि थ्रू इलेक्शन इज ए प्रोसीजर, इलेक्शन इज ए प्रोसीजर इन विच अ पीपल elect and choose their representative and representative make a government। दैट सिंपल। ये 3 तरह के हमारे इलेक्शन होते हैं। जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन सामान्य इलेक्शन जिसको बोला जाता है कि अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये हेल्ड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन इंडिया और 5 ईयर्स आफ्टर एवरी 5 ईयर्स क्या होते हैं, इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के हो यानी कि यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो या पंचायत के हो। फिर आता है मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म का मतलब होता है मध्य अवकाश, मध्य अवधि के इलेक्शन। यानी कि अब क्या है, हमारी पार्लियामेंट है जो जनरल इलेक्शन करवाए जाते हैं 5 साल के बाद करवाए जाते हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट जो बनती है वो कितने दिन के लिए बनती है, 5 साल के लिए बनती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट 5 अपने जो है 5 ईयर्स है जो कंप्लीट नहीं कर पाती है, उससे पहले ही वो क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो इन दिस कंडीशन इलेक्शन कमीशन held the election and that we called a mid-term election, and that last is by election। बाई इलेक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने किसी एमपी को चुना, इलेक्ट किया गया, अनफॉर्चुनेटली ये एक्सपायर हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हो जाते हैं और इनकी जो सीट है वो वैकेंट हो जाती है। वैकेंट होने के बाद क्या होगा, अब न्यू चुनाव करवाने पड़ेंगे, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, क्योंकि वो वैकेंट पोजीशन है जो को फिल करना है। तो इन दिस कंडीशन इलेक्शन कमीशन हेल्ड द इलेक्शन दैट वी नो बाई इलेक्शन। उस इलेक्शन को क्या कहता है, बाई इलेक्शन कहा जाता है। 3 टाइप्स ऑफ इलेक्शन है। आगे था एंड इन विच दे वोट अ पर्टिकुलर पर्सन टू इलेक्ट दैम। वंस इलेक्टेड a person
फॉर्म ए गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट बनाता है। इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट हैज एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड द डिफेंड इट डिसीजन टू द पीपल, और हर उसमें अपने एक्शन को क्या है एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है रिस्पॉन्सिबल होती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट फॉर्म इसमें बताता है मोनार्की, राजतंत्र। राजतंत्र आपने सुना होगा, इसके अंदर क्या होता है, अब मोनार्क होता है, मोनार्क मतलब ये किंग एंड क्वीन होता है, हैज अ हैज द पावर टू मेक अ डिसीजन रन दी गवर्नमेंट। इसके अंदर क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर तो लोग पावर में आते हैं, लेकिन मोनार्क के अंदर क्या होता है, किंग या कोई क्वीन होती है जो कि क्या करती है, सारी पावर को होल्ड रखती है और गवर्नमेंट को चलाती है, सारे डिसीजन उसी के द्वारा लिए जाते हैं। मोनार्क में हैव ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कस मैटर विद दी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद दी मोनार्क। हालांकि ये हो सकता है कि कुछ लोगों का ग्रुप उसने बना रखा हो, कोई सभा बना रखी हो, लेकिन कोई असेंबली बना रखी हो और वो उनसे डिस्कशन करता हो, लेकिन फाइनली जो डिसीजन लिया जाएगा वो मोनार्क के थ्रू ही लिया जाएगा। लाइक द डेमोक्रेसी किंग एंड क्वीन डोंट हैव एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड द डिसीजन दे टेक। और इसके अंदर डेमोक्रेसी के अंदर तो क्या था, गवर्नमेंट क्या थी, रिस्पॉन्सिबल थी, कोई भी एक्शन लेगी उसका जवाब देगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, मोनार्क नेवर गिव द आंसर, यहाँ पे दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। वो डिसीजन ले लिया तो ले लिया, अगर उससे कुछ नुकसान होता है लोगों का तो वो जवाबदेहिता नहीं देगा, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नेक्स्ट करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब हमने पढ़ा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल एंड एक्सरसाइज्ड डायरेक्टली बाय देम और बाय देयर इलेक्टेड एजेंट, एजेंट मतलब रिप्रेजेंटेटिव, अंदर ए फ्री इलेक्ट्रोल सिस्टम। की डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो आप समझ गए, डेमोक्रेसी का मतलब है जहाँ पे लोगों के लोग पावर देते हैं गवर्नमेंट को, यानी कि इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, सुप्रीम पावर जो होती है वो लोगों के अंदर रहती है, लोग असली पावर का सोर्स होते हैं। एंड एक्सरसाइज डायरेक्टली, वो डायरेक्टली भी उनको एक्सरसाइज कर सकते हैं, और थ्रू बाय देयर इलेक्टेड एजेंट, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे नेता होते हैं, लीडर होते हैं, उनको हम चुन के भेजते हैं, वो भी फ्रीली इलेक्ट्रोल सिस्टम के द्वारा, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के द्वारा हम क्या करते हैं, उनको भेजते हैं चुन के। तो उसे हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो कि लोगों के द्वारा चुनी गई है विद अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दैट वी कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्या कहता है, इन इंडिया, इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्योंकि लोग यहाँ क्या करते हैं, अपनी सरकार खुद चुनते हैं, इसलिए यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी है। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल, और एक बहुत लंबी एक फ्रीडम स्ट्रगल चला था, उसके बेस पे हमें ये मिला हुआ है। देर आर अदर places in the world where people have also struggled to have democracy. You now know that the main feature of democracy is that people have the power to elect their leaders. और सबसे बड़ी पावर जो है डेमोक्रेसी वही है कि लोग सरकार को चुने भाई। So in a sense a democracy ruled by the people. The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules, और लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करें रूल बनाने में, यही तो क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अगर डेमोक्रेसी है और लोगों ने अपने इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को नहीं चुना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू, तो क्या है, वहाँ पे लोगों के द्वारा थोड़ी रूल बनाए जाएंगे, तो वो क्या होगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कही जाएगी। A democratic government in our times are usually referred as a representative democracy. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब है जो रिप्रेजेंटेटिव हम इलेक्ट करके अपने नेता को भेजते हैं और वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, उनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डोंट पार्टिसिपेट डायरेक्टली,
क्योंकि डायरेक्टली तो लेते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे एजेंट जो हमने इलेक्ट करके जो भेजा उनके द्वारा लिया जाता है। एंड इन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन मैंने आपको बता दिया है। दिस रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक अ डिसीजन। ओके, मेक अ डिसीजन फॉर इंटायर पॉपुलेशन, और सारे देश के लिए वो करते हैं। दिस डे गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट सेल्फ डेमोक्रेटिक इनलेस अलाउ दैट व्हाट नोन एन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है दिस मीन दैट ऑल adults in the country are allowed to vote, कि every adult of a country take a rights of vote, that we called universal adult franchise। इसको बोलते हैं सार्वभौमिक मताधिकार, यानी कि देश के जितने वयस्क हैं उनको अगर मत डालने का अधिकार दे रखा है तो उसको हम क्या कहेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एक फीचर कहेंगे। इसके अंदर क्या होता है, हमारे देश के अंदर कितने साल के अडल्ट जो हैं वो वोट डाल सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है, ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि कितने साल का व्यक्ति इंडिया के अंदर वोट डाल सकता है। बट एंड बट कैन वी बिलीव, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक टाइम ऐसा भी था व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ द वुमेन एंड पोर टू पार्टिसिपेट इलेक्शन, कि वोटिंग राइट्स नहीं दे रखे थे किसको, गवर्नमेंट ने पुअर पीपल और वुमेन को। In the earliest form of government allow only men who owned property and were educated, जिसके पास अपनी ज़मीन होती थी, प्रॉपर्टी होती थी और एजुकेटेड होता था। एजुकेशन इसने पा रखे थे, क्राइटेरिया बना रखा था कि इतनी ज़मीन होनी चाहिए, इतनी लैंड होनी चाहिए, उसके बाद प्रॉपर्टी होनी चाहिए और साथ में इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी उसको वोट राइट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये क्या था, ये तो गलत काम था। The country was governed by the rules regulation that these few men made। और हमारे देश की जो देश का शासन है वो कुछ लोगों के द्वारा चलाया जाता था। आधी पॉपुलेशन तो अनएजुकेटेड थी तो वो तो चलाती नहीं थी, तो ये तो गलत था। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि इन अंडर द ब्रिटिश रूल, जब हम ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ चलता था उसमें की ये बात बता रहे हैं। ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट एंड देयर केम टूगेदर डिटरमाइन दी फेट ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब है दो होते हैं, एक होता है मेजोरिटी, एक होता है माइनॉरिटी। मेजोरिटी का मतलब लार्ज नंबर में जो है, और माइनॉरिटी का मतलब है जो लेस नंबर में है। तो ये कहता है डिटरमाइन द फेट ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी का भविष्य उनके द्वारा तय किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो थे। लेकिन इसमें क्या कहते हैं, सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड, और बहुत सारे हमारे महान नेता लाइक गांधी जी शॉक्ड थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या, कि किसी को वोट ऑफ राइट जो है उससे कैसे हम रख सकते हैं दूर, ये तो उसका अधिकार है। तो गांधी जी ने एक अपने वक्तव्य में लिखा है, एक जर्नल उनके द्वारा निकाला जाता था, पब्लिश किया जाता था, यंग इंडिया, और उन्होंने लिखा है, आई कैन नॉट पॉसिबल बियर द आइडिया दैट ए मैन हु हैज गॉट wealth some get the vote but a man who had got character but no wealth or literacy should have known vote। कहता है कि मैं इस आइडिया को कैसे सहन कर लूँ, ये विचार मुझे झकझोर रहा है कि मैं इसे नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा अगर उनके पास धन दौलत है, वो पढ़े लिखे हैं, तो और एक के पास गरीब है लेकिन उसका चरित्र महान है, उसको वोट नहीं दिया गया है, ये तो गलत बात है। एक व्यक्ति, एक पुअर पीपल जो कि ऑनेस्टली वर्क करता है और अपने पसीने को सारा दिन बहाता है और कमाई करके लाता है, क्या उसे राइट नहीं है उस कंट्री के लिए कुछ करने का? क्या उसको राइट नहीं है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का और अपना भविष्य तय करने का? ये गलत है। इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या है, हमें राइट दे रखा है, एक राइट दे रखा है। एक छोटा सा मोमेंट है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, देखिए जैसे हमने अभी बताया ना कि अब सभी को राइट वोट नहीं दे रखा था, तो ये लाइन आप पढ़ना ध्यान से। ये कहता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये कहते हैं वुमेन को राइट नहीं देगा। नाउ इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट विलिंगली शेयर्ड पावर,
All over Europe and the USA, women and their poor have had to fight for the participation in the government. A woman struggled to vote during the First World War. This movement called women suffrage movement, as the term suffrage means right to vote. कि ऐसा कोई भी मूवमेंट, a movement run for the right to vote, that we called suffrage movement. ये आपका चैप्टर है, कंप्लीट कर दिया गया है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके द्वारा सोल्व करने हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ को आप अपने आइडिया के थ्रू लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share this video. Thank you. Thank you.